Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि मैं रिएक्ट जेस पे बहुत सारे वीडियोस निकाल चुकी हूँ, ठीक है। आई होप आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है ना, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। रिएक्ट बोल के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले, ठीक है। जो रिसेंट वीडियो थे ना हमारे हुक्स के रिलेटेड था, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो आज हमारा रिएक्ट में जो न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो न्यू टॉपिक एक्चुअली आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, ठीक है। आई नो थंबनेल से पता चल ही जाता है, तभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है फ्लेक्स इन रिएक्ट, यानी कि फ्लेक्स इन रिएक्ट हम इन डिटेल वीडियो देखने वाले। यहाँ पर हम थ्योरी भी देखने वाले प्लस प्रैक्टिकल में बेसिक और एडवांस एक एग्जाम्पल देखने वाले, ठीक है। बेसिक तो एडवांस इसीलिए ताकि बेसिक आपको पहले स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें पता चले कि हाँ ये यूज़ कैसा होता है। एंड एडवांस में हम एक ई कॉमर्स का ही कोई फीचर लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो चलो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं एंड देन प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, फ्लक्स इज नीदर अ लाइब्रेरी नॉट अ फ्रेमवर्क, यानी कि ना ये लाइब्रेरी है ना ये फ्रेमवर्क है। एक्चुअली ये है क्या? तो एक्चुअली ये है एक आर्किटेक्चर, ओके। अगर सिंपल में बता आर्किटेक्चर का मीन, तो एक डायग्राम, एक चार्ट फ्लो, या एक आप समझो कि डेटा फ्लो करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is a kind of architecture that complements React as a view and follow the concept of unidirectional data flow model. सिंपल वे में समझते हैं। देखो जैसे बोला ये एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, एक डायग्राम में, यानी कि एक डेटा फ्लो करने का एक मॉडल है आपके पास, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसी फ्लो में ही आपका डेटा फ्लो हो जाएगा अगर आप कुछ भी पास करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, it is useful when the project has dynamic data and we need to keep the data updated in an effective manner. बेसिकली ये आपका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोजेक्ट हो जाएगा जब आपके पास डायनामिकली डेटा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायनामिक डेटा को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, जो बहुत ज़्यादा इजी भी। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक आर्किटेक्चर है कि आपको ऑलरेडी पता है कि उस डेटा को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको अपडेट करना है, तो बस फिर इजी हो जाएगा ना आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूस द रन टाइम एरर, यानी कि रन टाइम में कोई एरर ज़्यादा देता नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्लक्स एप्लीकेशन हैव 3 मेजर रोल्स इन डीलिंग विद डेटा। फर्स्ट डिस्पैचर, सेकेंड स्टोर, थर्ड व्यूज। व्यूज यानी कि आपका एक रिएक्ट कंपोनेंट हो सकता है, कंपोनेंट, या आप बोल सकते हो एक पेज हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जब भी आपको फ्लक्स यूज़ करना है आपके एप्लीकेशन में, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट है एक डिस्पैचर को कॉल करना पड़ेगा, एज अ वो डिस्पैच करेगा आपका डेटा। स्टोर को कॉल करना पड़ेगा, स्टोर के अंदर आपके रिलेटेड स्टोर रहेंगे, स्टोर के अंदर आप एक फंक्शंस को ऐड कर सकते हो, मल्टीपल फंक्शन आपके जो भी रिलेटेड रहेंगे। एंड थर्ड रहेगा व्यू, यानी कि एक्चुअल में ये आपको डिस्प्ले करने वाला पेज, ओके। यानी कि आपका ये पेज हो सकता है या ये कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोला है देखो, पेज और व्यू, यानी कि क्या आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे रिएक्ट में हमारे पास कंपोनेंट यानी कि क्या है, एक सिंगल एक बटन भी आपका कंपोनेंट हो सकता है, और उन सब बटन को ही क्या क्या चीज़ें मिला के आपका एक पेज बनता है। तो हम उस पेज को ही व्यू बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, ना कि एक सिंपल कंपोनेंट। जैसे कि बटन कंपोनेंट इज नॉट अ लाइक व्यू, ओके। व्यू यानी कि मल्टीपल कंपोनेंट्स मिला के एक जो मेन पेज बनता है ना आपका, तो उसको हम व्यू बोलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फ्लो, ओके। जब भी आप फ्लिक्स यूज करोगे, मैंने बोला था आपके पास 3 पॉइंट रहने वाले, तो उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होने वाला है ये देखो। ये मोस्टली कॉमन स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में ऐसा वर्क होता है, ठीक है। तो देखो आपके पास सबसे पहले एक व्यू पेज रहेगा, जो आपका पेज है, ओके, एक्चुअल पेज है। तो आपके पास पेज है, ठीक है, उसके अंदर तुम कुछ तो एक्शन पास करोगे बेसिकली, ठीक है। कुछ ना कुछ लाइक एक्शन दोगे उसको कि ये एक्शन वर्क हो जाए, ठीक है। वो जाएगा डिस्पैचर में, तो डिस्पैचर कॉल होगा, ठीक है। डिस्पैच डेटा करेगा, डिस्पैचर क्या करेगा, स्टोर को कॉल करेगा। तो स्टोर के अंदर आपके सारे फंक्शंस या कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर के अंदर रहेगा। तो स्टोर के जैसे उसको डेटा मिले, स्टोर के पास डिस्पैचर जैसे ही कॉल हो जाए, स्टोर आपका
जो भी डेटा है, जो भी कुछ चीज़ है, वो आपको व्यू कर देगा, यानी कि वो आपको पेज पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी ये रिटर्न 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 गोल 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 घूमेगा, ठीक है, जब भी आप उसको कॉल करोगे तो। अब इस साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि इस साइड में क्या हो रहा है, एक्शन सबसे पहले कॉल हो रहा है, एंड देन डिस्पैचर, एंड देन स्टोर, एंड देन व्यू। ओके, यहाँ पर ऊपर वाला डिस्पैचर एक्शन काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पर एक्शन कहाँ से आ रहा है। तो देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे व्यू होने से पहले आप कोई चीज़ आपके वेबसाइट में एक्शन थ्रू आ जा रही है, यानी कि समझो कोई चीज़ ऐसी है जैसे आपके साइट पर कोई चीज़ एपीआई थ्रू ही आ रही है, आपका पेज रीलोड होने से पहले ही वो चीज़ एक्शन में आ रही है, फिर वो डिस्पैच होके स्टोर में स्टोर के हिसाब से आपको व्यू कर रहा है। ऐसी भी चीज़ हो सकती है ना, इन केस लाइक वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट पर, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो कोई भी ले लो यार, मतलब मेरे दिमाग में अभी तो कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा समझो ना, मतलब अगर आप अपने तरफ से नहीं कर रहे हो, यानी कि यूजर की तरफ से ये कुछ नहीं है, ओके, एडमिन की तरफ से आप कुछ नहीं दे रहे हो, ये कहीं से दूसरी तरफ से ही आपके इसमें आ गया, ठीक है। जैसे हाँ, गूगल के एड्स, ठीक है, हम गूगल के एड्स ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास गूगल के एड्स एज अ एक्शन है, डिस्पैचर हो जाता है, स्टोर होके आपको पेज में डायरेक्ट व्यू करा देता है। ये थोड़ी ना आपके हाथ में गूगल ऐड करना, मतलब गूगल के एड्स रन करना, वो तो गूगल्स करता है ना, ठीक है। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं, थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टोर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसको ले लिया, ठीक है। तो देखो, इट प्राइमरली कंटेन द एप्लीकेशन स्टेट एंड लॉजिक। ओके, इट प्राइमरली ये दो चीज़ें कंटेन करता है, एक है स्टेट और एक है लॉजिक, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये दो चीज़ें कंटेन करता है। एक है स्टेट, जो एक्चुअल में स्टेट यानी कि आपका जो भी वेरिएबल का नेम या कुछ बोलो वो स्टेट को मेंटेन करता है, एंड देन लॉजिक यानी कि एक एक्शन, जो आप उसको एक्शन भेज रहे हो कि ये इस स्टेट का ये एक्शन है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू द मॉडल इन अ ट्रेडिशनल एमवीसी, ठीक है, ये एक सिमिलर मॉडल है जो ट्रेडिशनल हम एमवीसी पैटर्न टाइप देखते हैं ना, एक आर्किटेक्चर टाइप, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग अ पर्टिकुलर स्टेट विद इन द एप्लीकेशन, अपडेट देमसेल्फ इन रिस्पेक्टिव टू एन एक्शन एंड emit the changes even to alert the controller view। बेसिकली इसका मीन क्या है, अगर आपके पास कोई स्टेट है यानी कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है, तो वो क्या कर रहा है, उसको एज अ ले रहा है, ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो वो मेंटेन करेगा उस स्टेट को, एंड एक्शन थ्रू उसको एक्शन करेगा, यानी कि एक लॉजिक है एक्शन के अंदर कि उसको क्या करना है। जैसे हम यूज स्टेट में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यूज स्टेट में काउंट एक हमारा ये क्या है, वेरिएबल है, एंड सेट काउंट हमारा उसका अपडेशन है, ठीक है, अपडेट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह से ओके, स्टेट यहाँ पे मेंटेन कर, स्टेट यानी कि हमारा वेरिएबल है जो वो मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहा है, एंड जो एक्शन है वो अपडेट स्टेट है, यानी कि उस स्टेट को कुछ भी एक्शन दे के हम अपडेट करना चाहते हैं तो इमिट चेंज इवेंट अलर्ट का यूज़ करके हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करके हम व्यू कर रहे हैं हमारे पेज पर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्यू। ओके, व्यू यानी कि हमारा पेज, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलर व्यू, यानी कि ये हमारा कंट्रोलर व्यू भी कहलाता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द चेन टू स्टोर द लॉजिक एंड जनरेट एक्शन एंड रिव्यू न्यू डेटा फ्रॉम द स्टोर। व्यू हमारे में सबसे टॉप लोकेटेड, हमारे पास एक चेन बोलते हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपकी वो फ्लिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको पता है ना, व्यू फिर एक्शन फिर डिस्पैच फिर स्टोर फिर व्यू, ऐसा होता है ना। तो व्यू हमारा सबसे मेन पॉइंट है, यानी कि जब आप व्यू पर जाते हो तभी तो वहाँ से तो एक्शंस हमारे लाइक स्टार्ट हो जाते हैं, तो बस इसीलिए इसको टॉप चेन बोला जाता है, ठीक है। तो देखो, टॉप चेन टू स्टोर द लॉजिक टू जनरेट एक्शन एंड रिव्यू न्यू डेटा फ्रॉम द स्टोर, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ से ही तो आपको एक्शन प्रोवाइड करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ एक इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड यहीं से तो स्टार्ट होता है, यूजर इनपुट डालता है, देन वो एक्शन में कन्वर्ट होता है, देन वो एक्शन टू स्टोर में जाता है, देन आपको जैसे इनपुट फील्ड में आप बटन क्लिक या एंटर करके यही करोगे तो वो क्या करेगा, स्टोर से आपको फिर से व्यू में दिखा देगा। तो यही तो है लॉजिक। देखो, it is a React component listen to change event and receive the data from the store and re-render the application।
तो बेसिक वही तो हो रहा है। ये एक रिएक्ट कंपोनेंट है, व्यू यानी कि आपका एक पेज है, ठीक है। तो मैंने बोला था इमिट चेंज अलर्ट इवेंट ये यूज़ करता है, जो आपका यूज़ करेगा रिसीव डेटा करने के लिए, ठीक है। तो इसका यूज़ करके वो रिसीव करता है न्यू डेटा एंड आपको रीरेंडर करके डिस्प्ले कर देता है आपका डेटा जो भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्शन। एक्चुअली एक्शन क्या करता है देखो। द डिस्पैचर मेथड अलाउ अस टू ट्रिगर अ डिस्पैच to the store and include a payload of data which we call an action. It is an action creator or helper method that pass the data to the dispatcher. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक डिस्पैचर मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम डिस्पैच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पैच यूज़ क्या कर रहे हैं देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक पेलोड बना रहे हैं। पेलोड के अंदर हम डेटा को पास कर रहे हैं, कहाँ पर, किसको, हम पास कर रहे हैं स्टोर को। तो स्टोर क्या करेगा, उस डेटा को लेगा और डेटा के हिसाब से आपको स्टोर चलाएगा और स्टोर के हिसाब से वो व्यू का आपको डिस्प्ले कर देगा, सिंपल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पैचर, ठीक है। डिस्पैचर का क्या यूज़ है देखो। It is a central hub for a React Flux application and manage all data flow of your Flux. यानी कि यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। एक्चुअली आप अगर कुछ भी डेटा ये कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ प्लेस विच हैंडल ऑल इवेंट्स दैट मॉडिफाई इन द स्टोर। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक डिस्पैचर कॉल कर रहे हो एंड देन स्टोर के अंदर पास कर रहे हो। तो स्टोर के अंदर जो भी इवेंट आप यूज़ करोगे तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। डिस्पैचर का यूज़ करके ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, व्हेन एन एक्शन क्रिएटर प्रोवाइड्स अ न्यू एक्शन टू द डिस्पैचर, ऑल स्टोर रिसीव दैट एक्शन वाया द कॉल बैक्स इन द रजिस्टेंसी। यानी कि जब भी अगर हम कोई एक्शन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हम प्रोवाइड करते हैं एक डिस्पैचर को, ठीक है। एक न्यू एक्शन हमें प्रोवाइड करेंगे डिस्पैचर को, तो डिस्पैचर क्या करेगा, उस हिसाब से स्टोर को ऑल रिसीव, यानी कि डिस्पैचर क्या करता है, स्टोर को पास करेगा वो सारी डेटा। तो यानी कि रिसीव कर रहा है कौन, स्टोर। तो स्टोर क्या कर रहा है, उस हिसाब से जो भी उसको डिस्पैचर मिल रहा है उस हिसाब से आपको वो डेटा प्रोवाइड करेगा व्यू थ्रू, ओके। यानी कि पेज के ऊपर आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मेथड है, ओके, जो आपको स्टोर के साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रजिस्टर। इट इज़ यूज टू रजिस्टर अ स्टोर एक्शन हैंडलर कॉल बैक। यानी कि आपके पास कोई एक्शंस है तो ये हैंडल करता है, ओके। तो स्टोर के अंदर सबसे पहले आपको रजिस्टर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास अनरजिस्टर। इट इज़ यूज टू अनरजिस्टर अ स्टोर कॉल बैक। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कॉल बैक ना हो स्टोर के साथ तो अनरजिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है वेट फॉर। यानी कि इट इज़ यूज टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक कॉल बैक टू रन फर्स्ट। यानी कि अगर आप ये यूज़ करते हो तो स्पेसिफिकली कोई कॉल बैक हो इस टाइम पे या वेटिंग पे तो आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिस्पैच। इट इज़ यूज टू डिस्पैच एन एक्शन, ओके। तो ये एक्शन को डिस्पैच करने के लिए आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है इज डिस्पैचिंग। इट इज़ यूज टू चेक इफ द डिस्पैचर इज करंटली डिस्पैचिंग एन एक्शन। तो चेक करने के लिए आपको डिस्पैचिंग आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बेसिक जैसे चीज़ें लगने वाली वैसे आपको ये मेथड यूज़ करके बताऊंगी। अभी के लिए समझो कि इतने मेथड्स हैं हमारे पास जिसका यूज़ हम कर सकते हैं स्टोर और डिस्पैचर के अंदर, ओके, एक्शन कॉल बैक के लिए, ठीक है, सिंपल। सो चलो अब हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स इन रिएक्ट का मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुकी हूँ, यानी कि हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके ही देखने वाले, तो ठीक है। अब IMP के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है तो सिंपल से यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल को ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रही हूँ सबसे पहले। तो देखो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नेम क्या रखेंगे, आपकी मर्जी, कुछ भी रख सकते हो। मैं रखूंगी यहाँ पे फ्लक्स ऐप रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये हमने नेम दिया और एंटर हिट कर लेते हैं। तो थोड़ी ही टाइम बाद हमारे यहाँ पर एक रिएक्ट का एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है, जिसका नेम रहेगा फ्लेक्स रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको क्रिएट होने के बाद, या मैं स्पीड अप कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो जाए बोल के, ठीक है। ठीक है, हो गया, हमारा एक रिएक्ट एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखो वी सजेस्ट दैट बीइंग बाय टाइप, यहाँ पे कमांड दिया गया है तो वही ट्राई करते हैं। जैसे cd करके मैं उस फोल्डर के अंदर गई जो एक्चुअल में फोल्डर बना है,
उसके बाद मैं npm स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो हम इसको रन करके भी देखते हैं ना, तो इसलिए मैंने npm स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है सर्वर हमारा लोकलहोस्ट 3000 पर। नो आई नो कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि एक नया फोल्डर या नया ये बना के ही आपको ये बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मेरा चल चुका है, ठीक है। हमारा एक फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे चल चुका है जो रिएक्ट का है। तो अब हम यूज़ करने वाले फ्लेक्स, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमें इंस्टॉल करना है फ्लेक्स को, ठीक है। तो इसी के नीचे मैं उसका कमांड लिख रही हूँ, सिंपल आपको लिखना है npm इंस्टॉल फ्लिक्स और हाइफन फोर्स करना है। अब के टाइम पे वो इंस्टॉल नहीं होता है, तो इसी वजह से आपको हाइफन फोर्स ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर लेती हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें। मैंने कमांड को कॉपी पेस्ट कर लिया और अब वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितनी जल्दी हो गया हमारे पास एक फ्लिक्स का ये भी, ओके। अब मैं कोड डॉट करके इसको रन करके आपको दिखाती हूँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देख सकते हो फ्लिक्स हमारा इंस्टॉल हो चुका है 4.0.4 वर्जन के साथ, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल एक फ्लक्स को इंस्टॉल करना, मतलब सिंपल है, छोड़ो ऐसा कुछ नहीं है। और ये कुछ उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल बात। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अभी npm स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से मैं क्लियर कर लेती हूँ इसको एंड यहाँ पर npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोजेक्ट फिर से रन कर रहे हैं, ओके। हमने जस्ट अभी फ्लिक्स को इंस्टॉल करा एंड प्रोजेक्ट को फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा मुझे लोकलहोस्ट 3000 पर सिंपल, ठीक है। ओके फाइनली आ गए हमारा यहाँ पर रिएक्ट एप्लीकेशन हमारा प्रॉपर चल रहा है, ओके, विदाउट एनी एरर, क्योंकि हमने इंस्टॉल सिंपल सा इंस्टॉल करा है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर को प्रॉपर करते हैं, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको रखते हैं, बाकी चीज़ें को हटा देते हैं। जैसे मैं फोल्डर के अंदर ही जाके करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर आ गई, SRC के अंदर आते, सॉरी पब्लिक के अंदर देखो index.html छोड़ के सारी चीज़ें को डिलीट कर दो, ठीक है। मेरा यही है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा करो, ठीक है। SRC के अंदर आ जाओ, यहाँ पर आपको 4 फाइल रखनी है, जो है app.css, app.js, index.css, index.js, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ों को डिलीट कर दो, ठीक है। ये चीज़ें लगती ही नहीं है तो फिर काय को चुप्पा हमारा लाइक बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना, सिंपल। तो अब देखो यहाँ पर index.js आ गया पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो सिंपल से इतना सो इसको एज इट इज कोड रख दो। अब चलो SRC के अंदर app.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, अभी देखो हमने लोगो हटा दिया, ठीक है। लोगो को हटा देते हैं इंपोर्ट से और यहाँ से इमेज को भी हटा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर कर दिया और index.js के अंदर आते हैं और ये जो रिपोर्ट वेब विजिटर था ना उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमने उसको भी लाइक डिलीट कर दिया, ठीक है। सो अब मेरा प्रॉपर ये रन हो रहा है, वरना आपको एरर दे देता था, इसलिए ये दो चीज़ों में चेंज कर लेना इस 2 फाइल्स में, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करती हूँ, app.js के अंदर ये रिटर्न के अंदर एक सिंपल h1 प्रिंट कर रही हूँ हेलो श्रुति बोल के, ठीक है। तो देखो हेलो श्रुति आपको डिस्प्ले हो रहा है, रिफ्रेश कर रही हूँ, प्रॉपर हमें हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जो एक्चुअली सेंटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो इंपोर्ट करा है app.css को, अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, तो अब देखो मेरा कैसा डिस्प्ले होगा, मुझे सेंटर में नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर आ गया, ठीक है, सही है। तो ऐसे रखते हैं और यहाँ पर एक क्लास भी है, क्लास नेम ऐप बोल के, तो मे भी वो ग्लोबली index.css में कॉल करा गया होगा, तो इस वजह से उसको थोड़ा बोल्ड भी लगा होगा, ठीक है, उसको भी हटा दिया, ठीक है। ये सिंपल मैंने हमारा पेज रखा है, ठीक है। सो हमारा फ्लिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हो चुका है जो है इंस्टॉल। सेकेंड पॉइंट है हमारे क्रिएट अ डिस्पैचर, ओके। तो हम एक डिस्पैचर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर क्रिएट करेंगे, ये हम क्रिएट करेंगे SRC फाइल के अंदर ही, ठीक है। तो सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक सिंपल बेसिक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि इसका कैसे यूज करना है, ठीक है। सिंपल आपको dispatcher.js आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। मैंने इसका कैपिटल नहीं लिखा है, देखा, ये कंपोनेंट नहीं है, ये एक हमारे पास सिर्फ एक फाइल है, ऐसा समझो, ओके, JS। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, हम डिस्पैचर को इंपोर्ट करते, कहाँ से, फ्लिक्स की तरफ से, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने इंपोर्ट भी कर दिया, सिंपल। सो अब मैं क्या करती हूँ, कॉन्स्ट करती हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, तो सेम नेम से करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डिस्पैचर का डी हम यहाँ पे स्मॉल रखेंगे क्योंकि हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। इक्वल्स टू मैं यहाँ पे न्यू डिस्पैचर को कॉल कर लेती हूँ, ये हमारा न्यू डिस्पैचर कॉल हो चुका है, ठीक है, हमने क्रिएट कर चुका है बेसिकली, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, सो सिंपली एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, डिस्पैचर, ठीक है, दैट्स इट।
तो हमारा यहाँ पर एक डिस्पैचर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये फाइल हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे, तो ये वाला फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो ये कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सा ही कोड लिखना है आपको हर बार, ठीक है। हाँ, हर बार मतलब जब भी आप डिस्पैचर का मतलब पूरा फ्लेक्स का यूज करोगे, ये एक फाइल के अंदर इतना सा कोड रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, चलो। सो ये होने के बाद हमें थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप पे हमें क्रिएट स्टोर करना है, ठीक है। एक स्टोर क्रिएट करना है, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसको क्रिएट करेंगे एसआरसी फाइल के अंदर। हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीपल स्टोर हो सकते हैं, तो इस वजह से मैं स्टोर एक फोल्डर क्रिएट करूंगी। मैं यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर भी बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर्स बोल के हमारे पास एक फोल्डर रहेगा, जिसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी। अब इस रिलेटेड फाइल्स रहेगा, जैसे मैं नेम का एक एग्जांपल बता रही हूँ, तो नेम स्टोर बोल के मैं एक सिंपल सा नेम स्टोर डॉट जेएस एक फाइल बना दिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली नेम को डिस्प्ले करना है, ये पूरा फ्लेक्स का यूज करके। तो बेसिकली इसी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो सिंपल मैंने नेम स्टोर ऐसा डाला इसका नेम, ठीक है। चलो ठीक है। तो उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक क्लास क्रिएट करती हूँ, यानी कि हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सेम नेम से, यानी कि नेम स्टोर नेम से, ठीक है। सो सिंपली लिखो क्लास एंड सेम फाइल का नेम आप दे दोगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं सेम नेम दे रही हूँ, नेम स्टोर। एक्सटेंड हो जाएगा किसके साथ, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है इवेंट इमीटर बोल के, ठीक है। तो उसको हम बाद में इंपोर्ट करेंगे, तो पहले इधर कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इवेंट का यूज करने वाले हैं ना काम इमिट करने के लिए, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने इवेंट इमीटर को कॉल कर दिया, और देन यहाँ पर ऊपर मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो इंपोर्ट या किससे होगा, इवेंट से इंपोर्ट होगा, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, इवेंट्स, ठीक है, हो गया। और इसी के साथ मैं डिस्पैचर को भी कॉल कर लेती हूँ यहाँ पे अभी से। ओके, तो डिस्पैचर को भी यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करेंगे नीचे आके कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आप कर सकते हो, ठीक है, डिफॉल्ट एज इट इज नेम स्टोर आप पास कर दो अभी के लिए, ठीक है। हो गया हमारा एक्सपोर्ट भी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे विदाउट प्रॉप्स, ओके। तो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट करें, क्योंकि हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर सुपर को कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जैसे मेरे पास होगा लाइक नेम वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ दिस डॉट नेम। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। सो सिंपल मैंने यहाँ पे एक नेम वेरिएबल क्रिएट करा है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। सो इसके सामने भी मैं लिख देती हूँ, जैसे देखो ये हमने क्या करा है, इनिशियलाइज करा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को, ठीक है, एम्प्टी नेम को। तो सिंपल यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने, ताकि इनकेस अगर आपको लाइक भूल भी जाओगे तो ये याद रखो, ठीक है। यहाँ पर हमने इनिशियलाइज करना है, ठीक है, जो भी वेरिएबल रहेगा वो। इसके बाद हम नीचे आते हैं, हम एक यहाँ पर गेट नेम बोल के एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा। तो रिटर्न में क्या होगा, दिस डॉट नेम को कॉल किया जाएंगे, ठीक है। जब भी उसके अंदर कोई वैल्यू आ जाती है, तो इस वाले फंक्शन को कॉल करके हम गेट करेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है, सिंपल। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक क्लास है, ओके, एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सिंपल सा, ठीक है। सो नेम स्टोर जो है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कहाँ पर, एक्सपोर्ट के ऊपर कर रही हूँ, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका नेम यही रखते हैं, बस कैमल केस में, ठीक है। सो नेम स्टोर इक्वल्स टू न्यू और नेम स्टोर, ठीक है। इसको हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जो स्टोर है हमारे पास अभी नेम स्टोर वेरिएबल के अंदर, जो कैमल केस में। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्पैचर को कॉल करती हूँ, और रजिस्टर यहाँ पे यूज कर रही हूँ, क्यों, ओके। तो डिस्पैचर डॉट रजिस्टर, तो रजिस्टर में हम नेम स्टोर को कॉल कर देते हैं, एंड यहाँ पर हम एक एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन का नेम मैं अभी के लिए लगती हूँ हैंडलर एक्शंस बोल के, ठीक है। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ पहले ही, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर कॉल कर लेती हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पर मैंने कॉल कर दिया। देन अब हम इस फंक्शन को डॉट बाइंड से बाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी नीचे का कोड में कंटिन्यू कर रही हूँ, बाइंड करेंगे, बाइंड के अंदर हम नेम स्टोर एज इट इज कॉल कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब हो गया हमारे यहाँ पर। अब हम आते हैं हैंडलर एक्शन के अंदर, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
सो ये हैंडलर क्या कर रहा है, नेम स्टोर यानी कि एक एक्शन हमें मिल रहा है इसके थ्रू। ओके, डिस्पैचर के अंदर से हम एक एक्शन इसको एक्सेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्शन ले लिया, देन मैं इफ कंडीशन यूज कर रही हूँ। एक्शन डॉट टाइप हम यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि एक्शन डॉट टाइप इक्वल्स टू क्या ये है। तो हम एक्शन अभी तक क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इतना समझो। तो एक्शन का नेम मैं लिखती हूँ जैसे चेंज नेम बोल के, तो इसको मैंने एज अ कैपिटल रखा है क्योंकि एक हमारा लाइक ये है। ओके, इसको कंपेयर करने का एक्शन टाइप है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रिटर्न करेंगे हम, देखो तो दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड को पास करेंगे। तो हम पेलोड बनाएंगे एक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमारे पेलोड के अंदर नेम सिंपली हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको एक्सेस करेंगे। एंड इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दिस डॉट इमिट। ओके, इमिट इवेंट, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सटेंड करा है। ओके, तो इमिट इवेंट के अंदर चेंज हम पास करेंगे। ठीक है, सिंपल सा चेंज हम पास कर रहे हैं। तो बस फिर इतना इधर का काम हो गया, हमारा नेम स्टोर का पूरा हमारा काम हो चुका है। तो एक्चुअली इमिट क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो इमिट एन इवेंट दैट चेंज द नेम। ओके, ऑन नेम चेंज। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे लिख रही हूँ, इमिट क्या कर रहा है, हमें ऑन चेंज कर रहा है नेम को। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हो गया बिकम। जैसे हमारे स्टोर का काम हो जाए, हमें जाना है कहाँ पे, फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप पे हमें क्रिएट क्या करना है, हमें एक एक्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं क्रिएट एन एक्शन। ठीक है, तो क्रिएट एन एक्शन, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप फाइल्स बता रही हूँ वैसे ही क्रिएट करा करो, ताकि आपको ना मतलब कंफ्यूज ना हो जाए क्या कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्शन को कॉल करा है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक्शन फाइल नहीं है। तो इसको कैसे कॉल करोगे, एक्शन भी आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एक्शंस बोल के। ठीक है, एंड इसके अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नेम एक्शन है। ठीक है, सो नेम एक्शन डॉट जेएस हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं उस एक्शन फोल्डर के अंदर। ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम नेम चेंज का कर रहे हैं। सिंपल। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं डिस्पैचर को। क्यों, क्योंकि एक्शन ही तो जाएगा डिस्पैचर पर, डिस्पैचर ही तो कॉल रिसीव करेगा स्टोर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। इसका नेम हम देंगे जैसे हम एक फंक्शन क्रिएट करें चेंज नेम का, तो सिंपली मैं इसका नेम भी चेंज नेम फंक्शन का दे रही हूँ। ठीक है, सो नेम एक्शन के अंदर यहाँ पर आप मल्टीपल एक्शंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या रिसीव करेगा, एक नेम पैरामीटर रिसीव करेगा। ठीक है, सिंपल। चलो, तो अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले डिस्पैचर को कॉल करेंगे, डिस्पैच करेंगे डेटा को। ठीक है, सो डिस्पैचर डॉट डिस्पैच लिखना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। देन इसके अंदर हम सबसे पहले टाइप डालेंगे। ठीक है, जो सेम टाइप आपको डालना है कहाँ पर, अभी हमने डाला था नेम स्टोर में। ठीक है, तो वो वाला टाइप ही तो यहाँ पर वो कंपेयर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो, जो नेम वहाँ पे डाला है यहाँ पर सबसे पहले कॉल कर दो। ठीक है, उसके बाद हमें पेलोड पास करना है। तो पेलोड के अंदर मुझे नेम एक्सेस करना है, तो मैं सिंपली जो मुझे पैरामीटर में मिल रहा है तो वही नेम मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, और वहाँ पर मैं नेम स्टोर में उसको एक्सेस कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, पहले मैंने यहाँ पर दिस डॉट नेम के अंदर एक्शन डॉट पेलोड को कॉल कर लिया, जिसके अंदर मुझे नेम मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। सो बस फिर यहाँ पे हमने एक ही मेथड लाइक एक ही एक्शन देना था, जो इसको हमने कॉल कर लिया। और टाइप ही क्यों आया तो पता नहीं। तो इसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो डायरेक्ट मैं ऊपर ही एक्सपोर्ट लिख देती हूँ, इस फंक्शन को एक्सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्चुअल में आपको वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे आप पास करोगे नेम को। ठीक है, सो फिफ्थ आता है ऐप डॉट जेएस। ठीक है, आपके पास पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा तो उसमें करो, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऐप डॉट जेएस में एज अ व्यू। ओके, जो हमारा कंपोनेंट रहने वाला है। ओके, व्यू कंपोनेंट का यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, कॉमा भी देके मैंने, सॉरी ब्रैकेट में भी बता दिया, ये हमारा व्यू कंपोनेंट वर्क करेगा। ठीक है, जो मैं चाहती हूँ कि ऐप डॉट जेएस रहे। आप अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलो सिंपली अभी चलती हूँ मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो सिंपल अभी ऐप डॉट जेएस के अंदर मुझे क्या प्रिंट हो रहा है, मुझे सिंपल हेलो श्रुति या हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये देखो हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है H1 के अंदर। अब तक हमने इतने सारे लाइक फाइल्स तो क्रिएट करा है, लेकिन किसी को इम्पोर्ट नहीं करा है, किसी का यूज़ नहीं करा है। ठीक है, सो सबसे पहले इम्पोर्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्ट को इम्पोर्ट करते हैं, और हम मेंटेन करने वाले नेम को इसीलिए हमें एक यूज स्टेट चाहिए। एंड यूज इफेक्ट आप अगर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे दिखाना है आपको एक प्रॉपर एग्जांपल, तो बस इसीलिए यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, तो इनको मैंने इंपोर्ट कर लिया। सो सेम हम सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी यूज़ हमें होने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो अब हम इंपोर्ट करेंगे नेम स्टोर को, ठीक है। नेम स्टोर में एक चीज़ बोलनी है, ठीक है। जैसे हमने क्लास क्रिएट करने के बाद हमने नेम स्टोर को डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करा था, लेकिन हमने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था उसका, तो हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ना कि एज इट इज़ क्लास नेम, ठीक है। तो मैंने वो चेंज कर लिया, आप भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगी उसको, ठीक है। तो नेम स्टोर सिंपल सा लिख दूंगी, तो देखो यहाँ पर नेम स्टोर फोल्डर में से नेम स्टोर भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा उस फंक्शन का नेम क्या है, चेंज नेम बोल के। तो ठीक है, इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर इसको भी। तो हमारे सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेट मेंटेन के लिए एक वेरिएबल बना देते हैं। तो यूज स्टेट का यूज करेंगे कॉन्स्ट। यहाँ पर हम नेम का कर रहे हैं, तो सिंपली नेम, सेट नेम, ये से 2 वेरिएबल दूंगी मैं। नेम एक वेरिएबल है, सेट नेम हमारा अपडेट के लिए फंक्शन है, ठीक है। यूज स्टेट का यूज करना है हमें। तो यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या रहेगी, ओके। एज अ बाय डिफॉल्ट आप सिंगल कोट में दे सकते थे, लेकिन मैंने क्या बोला, एक हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट करा है हमने। कहाँ पर, यहाँ पर नेम स्टोर के अंदर गेट नेम बोल के। जब भी इसको एक कोई वैल्यू मिलती है, ओके, वो एज अ हमारा नेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको कॉल करते हैं। सो सबसे पहले नेम स्टोर डॉट गेट नेम, और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, सिंपल। तो क्यों, क्योंकि पहले मुझे एम्प्टी रहे उसकी वैल्यू। जब भी उसको हम लाइक मिलेगा वैल्यू, तब मुझे यहाँ पे उसको वैल्यू एज अ नेम के अंदर दे दो, मैंने ऐसा बोला, ठीक है, सिंपल। अब हम यूज इफेक्ट का यूज करेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको पता है यूज इफेक्ट कैसे कॉल करना है। यूज इफेक्ट क्या करता है, 2 पैरामीटर रिटर्न करता है, जो है एक फंक्शन, सेकंड है आपके पास एक डिपेंडेंसी, ठीक है। सो सिंपली फंक्शन के अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसी हम कॉल कर लेते हैं, लेकिन एम्प्टी, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम इसको कॉल करेंगे, इससे पहले मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसको पहले फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, ताकि उसका यूज हम यूज इफेक्ट में करें। सो सिंपल फंक्शन है, फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ पर देखो मैं लिखती हूँ, इस फंक्शन का नेम लिखती हूँ जैसे अपडेट नेम बोल के, या तो अपडेटेड नेम आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर मुझे सेट नेम करना है। तो सेट नेम के अंदर क्या जाना चाहिए, तो सिंपली मैं चाहती हूँ कि जो भी उस मेरा भी जो मैंने कॉल करा था, देखा नेम स्टोर डॉट गेट नेम, उसी को कॉल कर लेती हूँ, ताकि मुझे, मैंने क्या बोला, उसके अंदर जब भी कुछ भी वैल्यू आ जाए तो वो सेट नेम भी हो जाए, प्लस उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी वही रहे, ठीक है। इनको, इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, वो कहाँ है, नेम स्टोर के अंदर, ठीक है। अब हम यूज इफेक्ट के अंदर कोड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ मैं, और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं नेम स्टोर को कॉल कर लेती हूँ, ये ओके। तो हमारा नेम स्टोर डॉट ऑन रहेगा। ऑन के अंदर मैं यहाँ पे क्या दूंगी, इमिट चेंज का नेम दूंगी। तो यहाँ पर देखो नेम स्टोर के अंदर हमने क्या, सॉरी, नेम स्टोर के अंदर हमने यहाँ पर इमिट दिया था, दिस डॉट इमिट, जो है चेंज, ओके। यहाँ पर आपको ऑन चेंज ही करना है, तो सिंपली आपको वही सेम एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो अभी हमने क्रिएट करा था, अपडेट नेम बोल के, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पे चेंज पे क्या होगा, ये अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं रिटर्न को भी कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे देखो यूज इफेक्ट पर सबसे पहले तो ऑन चेंज अपडेटेड वैल्यू मिलेगा, रिटर्न पर भी मुझे क्या मिलना चाहिए, तो रिमूव होना चाहिए अपडेट। जैसे देखो यूज इफेक्ट पहली बार चल रहे तो उसकी वैल्यू एज इट इज बता दो। जैसे मैं रिफ्रेश या कुछ अलग कर लेती हूँ, तो रिटर्न में क्या करो, मुझे उसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, यूज स्टोर डॉट, यहाँ पे रिमूव लिसनर का यूज करेंगे, नॉट रिमूव ऑल लिसनर। तो रिमूव लिसनर्स यहाँ पे हम कॉल करेंगे, ये भी हमारे पास इवेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम देंगे सेम चीज़ जैसे चेंज पे, ओके। चेंज को कॉल लेते हैं, और अपडेटेड जो भी नेम रहेगा, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे इस बार एम्प्टी रहेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके इस पर, जैसे आप डालोगे, अगर रहेगा तो वो ले लेगा, अगर नहीं है वैल्यू कोई तो एम्प्टी पास कर लेगा, ठीक है, सिंपल। तो अब चलते हैं हम नीचे। नीचे यहाँ पर मेरे पास H1 लिखा हुआ है, उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्यू के अंदर सिंपली H1 लिखते हैं यार, H1 लिखते हैं। यहाँ पर मैं इस बार नेम कुछ अलग दूंगी, जैसे मैं लिखूंगी फ्लेक्स टेक्सटिंग, ओके। तो इसको मैंने ऐड कर दिया। एक बार देखते हैं कि हमारा कोई एरर वगैरह आ रहा है कि, हमने चेक ही नहीं करा था। देखो कोई एरर नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास वो डिस्प्ले भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि एक इनपुट फील्ड रहे, ठीक है। तो सिंपली इनपुट को हम कॉल कर लेते हैं। तो इनपुट यहाँ पे मैं सेल्फ क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसका टाइप क्या रहेगा, सिंपली टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं आके, यहाँ पर देखो अब ये बॉर्डर बीडर सारी चीज़ें तो ले रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रॉपर हमें बॉर्डर स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या रहेगी हमारी, नेम रहेगी, जो हमारा यूज स्टेट के अंदर नेम है। ओके, ये देखो इसके अंदर अगर एम्प्टी रहेगा तो एम्प्टी आएगा वैल्यू, अगर कुछ रहेगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल मैंने इसके अंदर नेम को वैल्यू दे दिया। एंड ऑन चेंज पे मैं चाहती हूँ कि ऑन चेंज पे क्या हो जाए, तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नेम रखेंगे हम हैंडलर चेंज। ओके, तो हैंडलर चेंज बोल के मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, इसको मैं ऊपर अभी से कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपल से मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया और ये क्या करता है, इवेंट पास करता है। ऑन चेंज आपको पता है इवेंट पास करता है, तो इवेंट को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, जब भी ये ऑन चेंज चल जाए तो ऑन चेंज पे क्या हो जाए, चेंज नेम फंक्शन चल जाए हमारा। तो चेंज नेम हमने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट करा है, तो उसके अंदर मैं चाहती हूँ चेंज नेम फंक्शन चल जाए और यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर मैं वैल्यू लिखूँ वो ऑन चेंज फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाए और पास हो जाए। ठीक है, सिंपल। अब ये यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करा था। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अभी देखो ये प्रॉपर हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अभी ये देखो जब भी मैं ऑन चेंज पर लिखूंगी, यहाँ पे नेम मेरे को जो भी इनपुट में लिखूंगी वो नेम मेरे को जाएगा नेम एक्शन थ्रू एक्शन के अंदर, और वहाँ पर मुझे एक पेलोड पास करेगा वो स्टोर के अंदर। ठीक है, वो हमारा एक्शन है। ठीक है, एक्शन क्या कर रहा है, डिस्पैचर को पास करेगा, डिस्पैचर का सब चीज़ें स्टोर जो नेम स्टोर है वो एक्सेस करेगा और आपको व्यू के थ्रू आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी भी कर लेती हूँ, पी के अंदर यूर नेम इज, यहाँ पे नेम को डिस्प्ले करूंगी। अगर सबसे पहले देखो जब भी रिफ्रेश करती हूँ यूर नेम कुछ नहीं है। ठीक है, जब यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड के अंदर श्रुति लिख रही हूँ तो नीचे मुझे एक्सेस हो रहा है, देख रहे हो, मतलब कितना कितना इंस्टेंटली मुझे सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे मैं इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को सेम चीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, जैसे ही मैं इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिख रही हूँ, यानी कि ये हमारा व्यू पॉइंट है। ठीक है, तो ये व्यू पॉइंट क्या कर रहा है, ये एक एक्शन क्रिएट कर रहा है। एक्शन क्या कर रहा है, डिस्पैचर को सेंड कर रहा है। डिस्पैचर क्या कर रहा है, डिस्पैचर के अंदर मेथड कॉल कर रहा है जो पेलोड वगैरह पास करता है। जो स्टोर एक्सेस कर रहा है, स्टोर क्या कर रहा है, स्टोर हमें यहाँ पे फिर से रिटर्न डिस्प्ले कर रहा है वो चीज़। सिंपल। तो इसका फ्लो देखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्क कैसा हो रहा है वन बाय वन। सबसे पहले देखो जब भी आपको इसको कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, सबसे पहले डिस्पैचर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेम स्टोर क्रिएट करना है। नेम स्टोर के अंदर आपके पास डिस्पैचर के अंदर जो भी आप कॉल करोगे ये सारे यहाँ पे आप समझो कि एक्शंस के फंक्शंस यहाँ पे आप लाइक एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमने एक क्या करा, नेम स्टोर के बाद एक नेम एक्शन को कॉल करा जो एक्चुअल में डिस्पैच कर रहा है हमारा, जो पास करेगा टाइप और हमें पेलोड। एंड ये पास कहाँ से करेगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर से। सो नेक्स्ट लास्ट में हमें ऐप डॉट जेएस बनाना है जहाँ पर हम पूरा फ्लो मेंटेन करेंगे। एक्चुअली व्यू हमें क्या करना है, व्यू हमें क्या पास कर रहे हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं तब भी मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक फ्लो बता देती हूँ एक्चुअली ये वर्क कैसा कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास एक व्यू बोल के कंपोनेंट है, यानी कि हमारे पास वो कंपोनेंट कौन सा है, हमारे पास है ये है ऐप डॉट जेएस जो व्यू कर रहा है हमें कुछ। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ओके, कुछ भी लिख रही हूँ तो वो क्या है, हमारा एक्शन है। ठीक है, वो एक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप वो चला जाएगा एक्शन पर, कुछ भी लिखोगे कुछ भी करोगे तो। ठीक है, इसके अंदर जब मैं प्रॉपर एक लिख दूंगी, ठीक है, कुछ वैल्यू मैं पास कर दूंगी तो वो क्या करेगा, वो डिस्पैचर में जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्पैचर डिस्पैच करेगा उस डेटा को। ठीक है, एक नया हम डिस्पैचर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस डिस्पैचर की वैल्यू को, ठीक है, तो उस डिस्पैचर की वैल्यू को एक्सेस कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा नेम स्टोर। ठीक है, तो स्टोर, ये स्टोर करके वो क्या कर रहा है, हमें उसके पास एक्सेस हुआ। अभी ये सारा जो भी डेटा हम पास करें वो एक्सेस कर रहा है। वो एक्सेस जैसे कर रहे हैं वो आपके एक्शन के हिसाब से आपको फिर से क्या कर रहा है, व्यू को यानी कि ऐप डॉट जेएस के अंदर डिस्प्ले कर रहा है। कितना फ्लो कैसा है देख रहे हो, मैंने जैसे फाइल के स्ट्रक्चर रखे वैसे फ्लो है। देखो सबसे पहले ऐप डॉट जेएस व्यू, ओके, उसके बाद नेम यानी कि एक्शन, उसके बाद है डिस्पैचर यानी कि आप डिस्पैच कर रहे हो, उसके बाद है नेम स्टोर यानी कि यहाँ पे स्टोर है, तो फिर से रिटर्न वो चलेगा व्यू पर। तो मैंने पहले आपको ना वो डेटा एक्चुअली कैसे फ्लो करता है, कैसे मेंटेन करता है उसका इसीलिए डायग्राम पहले बता दिया था। ठीक है, आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
सो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि एक और एग्जाम्पल दिखा दो, ठीक है, ये सेम ही वर्क करता है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। तो इन केस अगर मुझे बनाना है तो मैं कार्ड के रिलेटेड बनाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट मैं वीडियो सोच रही हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी नहीं, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। या तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगी रिएक्ट जेएस का, या तो मैं इसका यूज करके कार्ड का पूरा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो कार्ड का फ्लो कैसे होगा वो मैं पूरा डिटेल में बनाऊंगी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, तो या तो बनाऊंगी या तो नहीं, डिपेंड करेगा, ठीक है। सो चलो छोड़ो। एंड आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैंने बोला था कि ये भी ऐसा इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका रिडक्स है रिएक्ट में, ठीक है। तो एक और चीज़ बोलना था मुझे, रिएक्ट में फ्लिक्स का यूज़ एक्चुअली कहाँ कहाँ होता है। तो जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी को फिल्टर आउट करना, कैटेगरी वाइज फिल्टर करना प्रोडक्ट को, या प्राइस वाइज फिल्टर करना, आप फिल्टर का लगा देते हो ना प्रोडक्ट पेज में, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आप कार्ट का पूरा फंक्शनल यानी कि शॉपिंग कार्ट का पूरा मैनेजमेंट यहाँ पे इसका यूज़ करके कर सकते हो। थर्ड है यूज़र ऑथेंटिकेशन, यानी कि लॉग इन लॉग आउट और प्रोफाइल आपको उस हिसाब से डिस्प्ले करना नहीं करना, तो इसका यूज़ आप वहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थ है ऑर्डर समरी एंड चेकआउट, यानी कि कार्ट के बाद अगर आपका दूसरा स्टेप रहता है जहाँ पर आपको ऑर्डर समरी दिखानी है, जहाँ पे आपका एड्रेस बिड्रेस और ऑर्डर रहेगा, प्लस आप चेकआउट पेज पर दिखाना चाहते हो कि ऑर्डर समरी दिखाओ, एंड जब जैसे ही पेमेंट हो जाए तो वो सारी चीज़ें हट जाती है ना, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट में इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे रिडक्स का भी सेम ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी इन केस, तो यहाँ पर इसका भी यूज़ सेम ही है, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको प्रेफर लगता है, जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये दिखा दिया, एंड नेक्स्ट में भी हम रिडक्स देखेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको जो बेटर लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करो, फ्लिक्स और रिडक्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, कुछ चीज़ें कॉमन है। तो आप यहाँ पे मैं एक इमेज रखी हूँ तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के यहाँ पे एंड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे को लगा कि मैं पूरा आपको एक और बेसिक से एडवांस तक एक और एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसकी ज़रूरत है या नहीं, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोची कि अगर मेरे को लगता है कि हाँ इसकी ज़रूरत है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी रिलेटेड रहेगा, अगर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊँगी, ठीक है। सो डिपेंड करेगा जैसे मैंने बोला है। तो चलो ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे एंड कर लेती हूँ इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू।